हेलो स्टूडेंट, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझा था कि फंक्शन क्या है, और फंक्शन में हमने रेंज, डोमेन और कोडोमेन इनको भी पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन का। हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो सी है ये कोई कांस्टेंट है। सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी, कोई भी नंबर जो फिक्स्ड वैल्यू देगा, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी। और ये नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। माइनस में भी कोई भी नंबर हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो भी क्या है, ज़ीरो भी तो कांस्टेंट ही है। तो सी की हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन सकती है, एक ग्रेटर देन ज़ीरो, सेकंड इक्वल टू ज़ीरो, और थर्ड लेस देन ज़ीरो। तो इन तीनों में से सी कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने आपको एक जनरल टर्म लेके बताई है कि जनरल सी लिखा है मैंने, सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। हम फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको वाई भी लिख सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू सी ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को वाई ले सकते हैं। ये मैंने जब आपको फंक्शन स्टार्ट करवाया था टॉपिक, तब मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर ये ओरिजिन है। सबसे पहले हम c इक्वल टू 0 की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये इनपुट होगा, फंक्शन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ हम इनपुट रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, और ये हमारे पास आउटपुट आएगी। और आउटपुट क्या, देखो c है, कांस्टेंट है। इनपुट आप कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 -2 या 0 भी रखो, आउटपुट हमेशा सेम रहेगी, आउटपुट हमेशा सी ही रहनी है। अगर सी 0 है तो यहाँ इनपुट, यहाँ x कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, लेकिन वैल्यू आएगी हमेशा 0। हमारे पास ये बनेगा 0, ये वाली लाइन बनेगी हमेशा कि हम x की वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इसकी कोई भी वैल्यू रख दो, आप x की वैल्यू रख रहे हो, ये सारी x की वैल्यू है, लेकिन आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। हमेशा आउटपुट क्या आएगी, 0। तो सिर्फ ये वाली लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, ये जो मैंने डार्क की है लाइन, ये ग्राफ बनेगा। तो ये क्या है, देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन c तो हमारा कांस्टेंट रह रहा है ना, c की वैल्यू तो 0 है, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पर ये y जो है ये फिक्स आ रहा है, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट c ग्रेटर देन 0 पे देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और c क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो, यहाँ पे c ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ c 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्राफ बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ ओरिजिन है। x रखेंगे, यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, यहाँ पर हम रखते हैं 1, लेकिन c हमारा फिक्स है, 1 2 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कहीं पे हम c ले लेते हैं, ये y की वैल्यू देगा ना, ऐसे होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई,
ऐसे लिखते हैं। तो y क्या है, c है, तो यहाँ कहीं पे एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। y की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, फिक्स वैल्यू होगी यहाँ पर। तो अब c ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी वो अबव एक्स एक्सिस बनेगी। यहाँ पर x की वैल्यू हम रखते हैं 1, तब भी क्या है, c आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ बनेगा। अब यहाँ x की वैल्यू 2 रखते हैं, जब हमने x की वैल्यू यहाँ 2 रखी तब भी क्या है, c है, यहाँ पॉइंट बनेगा। फिर 2 की बजाय हम 3 रखते हैं, तब भी c बन रहा है, तो यहाँ पॉइंट बनेगा। 4 रखेंगे तब भी क्या बनेगा, c बनेगा। 5 रखते हैं तब भी वैल्यू क्या आ रही है, c आ रही है। तो इन डॉट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की। और ये वाला डिस्टेंस आप चेक करोगे तो हमेशा c बनेगा, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, अब यहाँ पे पॉइंट देखो क्या बनेगा, y एक्सिस है तो x 0 और y की वैल्यू क्या है, c, ये वाला ये पॉइंट होगा। तो आपने c ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ देखा, c ग्रेटर देन 0 मतलब c की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है लेकिन पॉजिटिव है। तो ग्राफ कैसे बन रहा है, जब आपने x की डिफरेंट वैल्यू पुट की, 1 पुट किया, 3 पुट किया, 2 पुट किया, अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो आप, तो ग्राफ जो है वो आपका सेम वैल्यू दे रहा है और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट चेक करते हैं c लेस देन 0, कि अगर हमारे पास c की वैल्यू लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब है -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, नेगेटिव में कोई भी नंबर दिया हो आपके पास, तब ग्राफ क्या बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव में y है, c हमारा क्या है, नेगेटिव है, -1, -2, -3, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो c यहाँ बनेगा, यहाँ नेगेटिव c, ये पॉइंट क्या बनेगा, 0 -c। अब फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू c, ये था, और इसको कैसे लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो y क्या है, c ही है ना, तो यहाँ पे y एक्सिस पे हम c पॉइंट को लेंगे। अब यहाँ x की वैल्यू रखते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं। यहाँ जो x है वो यहाँ हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -c। पहले पॉजिटिव लेके दिखाती हूँ मैं आपको वैल्यू, कि 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यूज़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -c। जब हम x 1 रख रहे हैं तो नेगेटिव में आ रहा है c, जब हम 2 रख रहे हैं तब भी हमारे पास -c वैल्यू आएगी, जब 3 रखेंगे तब भी -c आएगी, सेम वैल्यू दे रहा है। तो माइनस में यहाँ एक लाइन बनेगी, जब c लेस देन 0 है तो इस x एक्सिस से बिलो ये लाइन बनेगी। कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है यहाँ पे भी, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। अब ये तो था कि जब आप x पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे थे, 1, 2, 3, आप x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, x की वैल्यू -1 भी पुट कर सकते हो, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, c ही रहेगी। और c लेस देन 0 है, इट मीन्स -c रहेगी वैल्यू। तो जब आपने -1 पुट किया x को, तब भी वैल्यू क्या है, -c। तो ग्राफ में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि वो इस साइड में, नेगेटिव साइड में कांस्टेंट वैल्यू देगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि x नेगेटिव इस तरफ है ना, तो आपकी ये लाइन यहाँ ना बन करके यहाँ बन जाएगी जब आप माइनस वाली वैल्यू पुट करोगे। ये माइनस वाली है ना सारी x की वैल्यू, ये देखो। तो जब आप पॉजिटिव पुट करोगे तब यहाँ इस साइड में, राइट साइड में ग्राफ बनेगा, जब आप नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में ये ग्राफ बनेगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, तो ये भी क्या है, एक
कांस्टेंट फंक्शन है। अब इस ग्राफ को कंबाइन करके देखते हैं। ये लाइन कब बन रही थी, ये 0 पे लाइन आ रही थी ना, कब आ रही थी, जब c क्या है 0, और यहाँ अबव एक्स एक्सिस ये लाइन कब बन रही थी, ये ग्राफ कब आया था, जब c क्या है ग्रेटर देन 0 है, और बिलो एक्स एक्सिस आपके पास कब आ रहा था ग्राफ, जब c लेस देन 0 है। तो ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं इसकी। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, c ग्रेटर देन 0, c इक्वल टू 0 एंड c लेस देन 0। और ये ग्राफ कैसा है, f ऑफ x इज इक्वल टू c। इस फंक्शन का ये ग्राफ है। तो ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि तीनों पर ही है ये हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस मेज़र करोगे तो c आएगा, ये वाला डिस्टेंस मेज़र करोगे तब भी c आएगा। फ़र्क आएगा कि ये आपका नेगेटिव में बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो ये तो था कांस्टेंट फंक्शन पे ग्राफ कैसा बनता है। अब अगर हम इसकी डोमेन एंड रेंज देखें, ग्राफ में भी हम डोमेन एंड रेंज को समझेंगे कि क्या बनेगी। डोमेन को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना। डोमेन क्या है, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो डोमेन है। मैंने आपको जब फंक्शन स्टार्ट करवाया था टॉपिक तब बताया था, 2 सेट लेकर के जहाँ से मैपिंग करवा रहे हैं वो क्या थी, इनपुट थी, और जिसके साथ मैपिंग हो रही थी वो क्या, आउटपुट। और ये इनपुट वाले एलिमेंट जो थे वो क्या किस में आ रहे थे, डोमेन में आ रहे थे, डोमेन ऑफ फंक्शन। और ये आउटपुट वाले किस में आ रहे थे, रेंज ऑफ फंक्शन में। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, इनपुट, जो हम इनपुट दे रहे हैं। अब यहाँ हम इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 x की वैल्यू ये रखी थी हमने, और बाद में हमने नेगेटिव वैल्यू भी ली थी। यहाँ देखो f को -1 भी लिया था, -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं x की, और ये पॉजिटिव वैल्यू भी हम ले सकते हैं x की। और जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, c वैल्यू दे रहा है। तो चाहे हम 0 रखें, पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट ही आ रही है c। तो हम क्या करें, इनपुट चेंज कर रहे हैं लेकिन आउटपुट चेंज नहीं हो रही। इनपुट हम क्या कर रहे हैं, 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यू रख रहे हैं। तो डोमेन क्या है, इनपुट। तो ये तीनों वैल्यू किस में आएंगी, रियल नंबर। तो डोमेन आएगी हमारे पास r, रियल नंबर, क्योंकि हम 0 भी रख रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो डोमेन हम क्या ले रहे हैं, रियल नंबर। और आउटपुट क्या आ रही थी, c आ रही थी। चाहे आप नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, 0 लो, वैल्यू आपके पास हमेशा c आएगी। तो रेंज क्या बनेगी, रेंज ऑफ फंक्शन बनेगा c। यहाँ देखो हम 0 भी वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं और नेगेटिव भी, इनकी मैपिंग हो रही है। जब 0 ले रहे हैं तो भी c बन रहा है, पॉजिटिव लेते हैं तब भी c, और नेगेटिव लेते हैं तब भी वैल्यू आ रही है c। तो इनपुट ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट। तो इनपुट आप चेंज कर रहे हो लेकिन आउटपुट हमेशा आपके पास c आ रही है। मैपिंग जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है, c के साथ। तो यहाँ पे रेंज क्या बनेगी, c बनेगा। तो ये आप याद रखना, जब भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हो, डोमेन उसकी बनेगी रियल और रेंज बनेगी कांस्टेंट नंबर, जो भी वहाँ पे दिया है। 1 भी दिया हो सकता है, 2 भी दिया हो सकता है, या -1 या -2 या 0 भी हो सकता है। अब एक बात इसमें आप नोट करना कि जब भी आपके पास फंक्शन ऐसे हो और यहाँ पे इन केस आपको c 0 दिया हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम ज़ीरो फंक्शन कहते हैं। और जो ग्राफ बनेगा इस फंक्शन का वो x एक्सिस होगा, क्योंकि c 0 है ना, तो ये वाली एक्सिस बनेगी, c 0 है, x की वैल्यू आप यहाँ डाल रहे हो 1 2 3, लेकिन c तो 0 है,
तो ये एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। और अगर फंक्शन होगा तो उसे हम बोलेंगे ज़ीरो फंक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपका कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो आप इनपुट दोगे सेम आपके पास आउटपुट निकल करके आएगी। इनपुट और आउटपुट आइडेंटिटी फंक्शन में सेम होगा। जो भी आप इनपुट दोगे सेम आपके पास एज इट इज़ आउटपुट आएगी। मतलब आप कुछ भी उसमें रख रहे हो वो एज इट इज़ वही का वही आपको वापस दे देगा। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ हम एक्स की वैल्यू पहले ज़ीरो रखते हैं। अगर ज़ीरो लेते हैं तो आउटपुट क्या आएगी? ज़ीरो, क्योंकि जो हम इनपुट ले रहे हैं वही हमारे पास आउटपुट निकल करके आएगी। हम यहाँ पे एक्स ज़ीरो ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू भी क्या आएगी? ज़ीरो ही आएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी। एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की वैल्यू हमने ज़ीरो डाली और वाई भी क्या आया? ज़ीरो। तो पॉइंट क्या बनेगा? ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ ओरिजिन पे पॉइंट हमारा लाई करेगा। अब हम पॉजिटिव वैल्यू रख के देखते हैं। हम x को 1 रख के देखते हैं तो यहाँ पे y भी क्या बनेगा? 1 बनेगा। x को 1 डाला तो y क्या बना? 1। तो पॉइंट क्या बना? 1 1 पॉइंट बना। यहाँ बनेगा, ये देखो, ये y 1 है और x भी क्या है? 1 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन की। अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ y क्या बनेगा? 2 बनेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है हमें। जो x रखोगे वही आपके पास x आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2 निकल करके आया। तो पॉइंट क्या बना? x हमने 2 रखा, y भी हमारे पास 2 आया। तो 2 2 यहाँ कहीं पे लाई करेगा पॉइंट। यहाँ पर सेम 3 रखोगे x को तो y भी क्या आएगा? 3 आएगा यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेगेटिव नंबर की तरफ। यहाँ पर हम -1 रखते हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आती है? -1। देखो, आप कंफ्यूज मत होना कि y की वैल्यू x की वैल्यू ये क्या है। यहाँ पे देखो फंक्शन हमें ऐसे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हम y भी लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स है। जो भी आप x की वैल्यू रखोगे वो सेम आपकी y की वैल्यू होगी। तो अगर यहाँ पे -1 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है? -1। अगर यहाँ पे -2 रखते हैं x की वैल्यू तो y क्या आएगा? -2। -1 रखा तो -1 वैल्यू आई। तो -1 हमने x को रखा तो y भी -1 आया, तो यहाँ पॉइंट लाई करेगा। जब हमने x को -2 रखा तो y भी क्या आया? -2। जब हम x को -3 रखेंगे तो y भी क्या आएगा? -3 आएगा। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये थोड़ी सी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं बन रही, आप थोड़ा सा समझ लेना इसको। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, कुछ इस टाइप का ये ग्राफ होगा आइडेंटिटी फंक्शन का। जो भी वैल्यू आप x की रखोगे वो सेम वैल्यू आपके पास y की आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होगी और पॉजिटिव रीजन में जाएगी और नेगेटिव रीजन में भी जाएगी। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा आइडेंटिटी फंक्शन का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब हम इसकी चेक करते हैं डोमेन एंड रेंज। आप इनपुट क्या दे रहे थे? ज़ीरो भी दे रहे थे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तीनों आ रही थी। मतलब डोमेन में क्या आएगा? रियल नंबर आएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेन बनेगी वो -∞ टू +∞ बनेगी। -∞ टू +∞ ये डोमेन में आएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी आएंगे, ज़ीरो भी आ जाएगा इसमें और पॉजिटिव भी आएंगे, सारा इंक्लूड हो जाएगा। अब रेंज क्या? जो आप इनपुट दे रहे थे वही आपके पास आउटपुट आ रही थी।
तो जो हमारे पास डोमेन आएगी वो सेम एज इट इज़ हमारे पास रेंज आएगी। तो रेंज भी क्या बनेगी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बनेगी। तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे, वो है स्केयर फंक्शन। अगर आपके पास स्केयर फंक्शन हो तब ग्राफ कैसा बनेगा। फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह का दिया हो सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है, स्केयर में है एक्स स्केयर। ये हमारी इनपुट है, हम यहाँ पे एक्स रख रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो बन रही है वो क्या है, स्केयर में आ रही है। यहाँ अगर आप x1 रख रहे हो फंक्शन में, तो यहाँ पर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 का स्केयर मिल रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, तो y हमारे पास क्या आ रहा है, 1 का स्केयर। अगर हम रखेंगे यहाँ पे 2, तो हमारे पास y क्या बन रहा है, 2 का स्केयर। फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं हम, y क्या दे रहा है हमें, उसका स्केयर आ रहा। x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं हम, 1 2 अप टू इनफाइनाइट, और y क्या आ रहा है, उस नंबर का स्केयर आ रहा है। अब हम ग्राफ देखते हैं इसका कैसे बनेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पे ये ओरिजिन है, यहाँ कहीं पे 1 ले लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड यहाँ 4। सेम y 1 2 और यहाँ 3। फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर। यहाँ वैल्यू रखते हैं, जब हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 का स्केयर मतलब 0 रखेंगे तो 0 ही बनेगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट अब रखते हैं यहाँ पे 1, तो 1 का स्केयर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। अब यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या बनेगा, 2 का स्केयर, इट मीन्स 4 बनेगा। जब हमने x1 रखा तो y क्या बना, 1। जब x हमारा 1 है तो y क्या है, 1। जब हमने x को 2 रखा तो y क्या है, 4। जब यहाँ 2 ले रहे हैं तो y 4, y आप यहाँ कहीं पे ले लो, यहाँ पे 4। अब नेगेटिव नंबर पुट करके देखते हैं। जब हमने x को -1 रखा तो y क्या बना, -1 का स्केयर मीन्स 1 बना। जब हमने -2 रखा x को तो y क्या बना, -2 का स्केयर, इट मीन्स +4 बना। आप नेगेटिव नंबर भी पुट कर रहे हो तब भी आपके पास क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं। x नेगेटिव ले रहे हो बट y पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ ग्राफ में देखो, जब आपने -1 पुट किया x को तो y क्या आया, 1 आया, तो यहाँ पॉइंट लाई करेगा। जब आपने x को -2 पुट किया तो y क्या बना, 4 बना। जब हमने x को -2 लिया तो y +4 बना, यहाँ पे बनेगा। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये वाले 2 पॉइंट और ये, और यहाँ पे 0 0 भी तो बना था ना पॉइंट, तो ये पॉइंट भी आएगा। तो ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ये इस तरह का यू शेप का कुछ ग्राफ बनेगा, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे शार्प पॉइंट नहीं आएगा, स्क्वायर है ना, इसलिए ऐसा यू शेप का थोड़ा सा बेंड शेप में आपका ग्राफ बनेगा। तो ये था स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ। अब हम इसकी देखते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है, 0 भी पुट कर रहे हो, पॉजिटिव भी ले रहे हो और नेगेटिव भी ले रहे हो, मतलब रियल नंबर आ रहा है इसमें। क्या हम ये भी कह सकते हैं -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या बनेगी। जब आप 0 ले रहे थे तब आपके पास y क्या आ रहा था, 0, मतलब 0, और यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि 0 भी इंक्लूड हो रहा है, क्लोज आएगा ना। और जब आप पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे थे तो आपके पास y भी पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन जब आप x नेगेटिव पुट कर रहे थे तो y क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। यहाँ पर देखो, नेगेटिव इनपुट दी, आउटपुट पॉजिटिव निकल करके आई, कि हमारे पास आउटपुट में
यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा, तो यहाँ पे रेंज बनेगी 0 टू प्लस इनफाइनाइट। 0 से लेकर के ये देखो 1 2 फिर ये 3 अप टू सो ऑन, मतलब पॉजिटिव में ग्राफ जा रहा है हमारा। यहाँ पे ग्राफ में y की कहीं भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही ना, तो इनपुट आप चाहे नेगेटिव ले रहे हो लेकिन आउटपुट तो पॉजिटिव आई ना। रेंज में हम क्या लेते हैं, जो हमारे पास आउटपुट निकल करके आ रही है वो क्या है, रेंज है। तो रेंज हमारी बन रही है 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। अब हम नेक्स्ट एक और ग्राफ देखते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। हमारे पास फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। कुछ इस टाइप का फंक्शन है कि यहाँ आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। यहाँ आप फंक्शन में एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख रहे हो, ये आपकी इनपुट है और आउटपुट आपकी अंडर रूट में आ रही है। जो भी आप यहाँ पे एक्स रख रहे हो, वाई क्या बन रहा है, उस एक्स का अंडर रूट बन रहा है। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं कौन कौन से रखेंगे, कि इनपुट देखें क्या देंगे और आउटपुट क्या निकल करके आएगा। सबसे पहले हम 0 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो अंडर रूट में 0, ये क्या बनेगा 0। एक्स को जब 0 रखा तो वाई क्या बना, 0 बना। अब हम पॉजिटिव नंबर रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे तो क्या बनेगा 1, 2 रख के देखेंगे तो अंडर रूट 2। जब हम 2 रखेंगे तो वाई क्या बनेगा, अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू आएगी 1.414 समथिंग, ये ऐसे वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू जब रख रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही हैं। अब जब हम नेगेटिव रखेंगे, एफ ऑफ -1 रखें या एफ ऑफ -2 रखें, तो यहाँ पर देखो अंडर रूट में -1 और -2, ये पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू जब आप दोगे अंडर रूट को तो वो पॉजिटिव वैल्यू को तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये नेगेटिव में हमें कोई भी वैल्यू नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 और पॉजिटिव 2 तरह की वैल्यूज़ ही रख सकते हैं स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में। तो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा इसका, जब हमने 0 रखा, x को 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0 आ रही थी, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और जब हम पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो y की भी क्या आ रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। जब हमने 1 रखा था x को तो y भी 1 आया। जब हमने x को 2 रखा तो y आया 1.4 समथिंग। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y आया 1.4 समथिंग, तो यहाँ कहीं पे इसके पास लाई करेगा। ये 2 है तो 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट बनेगा यहाँ कहीं पे। ऐसे ही हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो अप टू सो ऑन ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये ग्राफ यहाँ पे मैं क्लियर दिखा देती हूँ, इस टाइप का ग्राफ है, इस टाइप का y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब हम डोमेन एंड रेंज देखते हैं। डोमेन क्या है, देखो इनपुट है और इनपुट हम क्या ले रहे थे, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि रूट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। नेगेटिव में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 एंड पॉजिटिव सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही आएंगी। तो डोमेन में हमारे पास क्या आया, 0 भी इंक्लूड होगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगी, अप टू इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं। नेगेटिव में नहीं जाएंगे क्योंकि रूट नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता।
अब हम रेंज में देखेंगे, रेंज क्या आ रहा है। जब आप 0 पुट कर रहे हो तो 0 वैल्यू आ रही है। जब आप इनपुट पॉजिटिव ले रहे हो 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो आपके पास आउटपुट भी पॉजिटिव आ रही है। तो रेंज में क्या आएगा, 0 इंक्लूड होगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी और अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगे ये नंबर। तो रेंज भी क्या आई, 0 टू इनफाइनाइट। तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो होते हैं उनकी डोमेन एंड रेंज सेम होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।